Good morning, students. Uh, Today we are going to read second lesson, The Friendly Mongoose. आज हम दूसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, The Friendly Mongoose. The name of the book is A Pact with the Sun and the name of the lesson is The Friendly Mongoose. Friendly क्या होता है? मित्रतापूर्ण व्यवहार वाला, जो मित्रता से व्यवहार करे, मित्रता जैसा व्यवहार करे। और मंगूज क्या होता है? नेवला, कि मित्रता जैसा व्यवहार करने वाला नेवला, मित्रतापूर्ण नेवला। यानी इसमें एक नेवला होता है जो बहुत ही वफादार होता है और मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है, मित्रों जैसा व्यवहार करता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ क्या होता है वो देखना है आपको। इसमें क्या सीख मिलती है वो आप इस लेसन में लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले मेन पॉइंट से हमें जो पढ़ने हैं वो देखिए। ए फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा जो है वो गांव में रहते थे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। सेकेंड है कि देयर वॉज ऑल्सो ए बेबी मंगूज इन द हाउस। घर में एक छोटा सा नेवले का बच्चा भी था। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। जिसको वो मानते थे कि वह नेवला उनके बच्चे का साथी बनेगा भविष्य में और उसका मित्र भी, उसका दोस्त भी बनेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि वन डे, एक दिन, द फार्मर एंड हिज वाइफ, कि फार्मर और उसकी पत्नी जो है वो वेंट आउट, वो घर से बाहर चले गए, लिविंग द चाइल्ड अलोन, बच्चे को अकेला छोड़कर, विद द मंगूज, किसके साथ? नेवले के साथ, क्योंकि नेवले को वो अपने बेटे का साथी मानते थे। ठीक है। फिर क्या होता है, अभी हम यहाँ पे, ये लेसन के मेन पॉइंट थे, अभी हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी जो है एक गांव में रहते थे और उनका एक छोटा बेटा भी था, एक छोटा सा बेटा भी था। जैसे पलने में दिखा रखा ना, झूले में देख सकते हो आप। They loved him very much. वे यानी कि किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, इन्वर्टेड कोमाज यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इन्वर्टेड कोमाज में क्या है, देखिए, इन्वर्टेड कोमाज में किसी की बोली गई बात होती है। यहाँ वी से पहले लगा और पेट के बाद, ये किसी की बोली गई बात है। कौन बोल रहा है? द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? वी मस्ट हैव ए पेट, कि हमें किसी जानवर को हमें पालतू बनाना पड़ेगा, हमें किसी को पालतू बनाना पड़ेगा, किसी जानवर को हमें एक पालतू जानवर रखना होगा। व्हेन आवर सन ग्रोज अप, कि हमारा एक ही बेटा है और जब वो बड़ा होगा, ही विल नीड ए कंपेनियन, उसको एक साथी की ज़रूरत होगी। कंपेनियन मैंने बताया था क्या होता है? साथी। उसको साथी की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, और जिस भी पक्षी को या जानवर को हम पालतू बनाएंगे वो हमारे बेटे का क्या बनेगा? साथी बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, लाइक मीन्स पसंद करना। उसकी पत्नी को ये विचार पसंद आया। आइडिया क्या होता है? विचार। नेक्स्ट पैसेज में क्या है देखो, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। वन इवनिंग, एक शाम को, द फार्मर ब्रोट विद हिम ए टिनी मंगूस, एक शाम को वो किसान जो है अपने साथ एक नेवले को लेकर आया। टिनी मीन्स जो साइज में छोटा था। इट्स ए बेबी मंगूज, ये नेवले का बच्चा था। बेबी मंगूज, नेवले का बच्चा। सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा ये तो नेवले का बच्चा है, बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन ये जल्द ही बड़ा हो जाएगा। ही विल बी ए फ्रेंड टू अवर सन, और ये हमारे बेटे का मित्र बन जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं फिर क्या हुआ। नेक्स्ट पेज पे इसने दिया है कि बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रू, दोनों बड़े होते गए, दोनों बड़े हो गए, साथ साथ बड़े होते गए। इन 5 और 6 मंथ्स, 5 और 6 महीने में, द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, मंगूज यानी नेवला, अपने नेवले का साइज बड़ा हो गया। आपको पता है जानवर का साइज इंसान से ज़्यादा बढ़ता है। ए लवली एनिमल, बहुत ही प्यारा जानवर लगता था ये नेवला। एंड टू शाइनिंग ब्लैक आईज, उसकी 2 चमकती हुई आंखें बहुत ही प्यारी लगती थी। एंड ए बशी टेल, और बहुत ही ज़्यादा बालों वाली उसकी पूँछ थी, यानी बहुत ज़्यादा भारी घने घने बालों वाली उसकी पूँछ थी।
द फार्मर सन वॉज स्टिल ए बेबी, लेकिन 5-6 महीने का बच्चा, तो आपको पता होगा कैसा होता है, बच्चा ही होता है। तो 5-6 महीने का जो किसान का बच्चा था वो झूले में ही रहता था, क्रेडल पलने में, झूले में झूलता था। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, कभी वो रोता, कभी वो सो जाता, कभी वो खेलने लग जाता। अल्टरनेटली क्या होता है, अलग अलग, बदल बदल कर, यानी कि कभी सोता है, कभी खेलता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। एक दिन किसान की पत्नी जो है वो मार्केट जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। तो उसने अपने बेटे को दूध पिलाया। फेड का मतलब दूध पिलाना, अभी 5-6 महीने का तो बच्चा दूध ही पीता है। तो रॉक्ड मीन्स झूले में आगे पीछे झुलाया। झूला कैसे झुलाते हैं पता है ना, वो आगे पीछे, ठीक है। तो उसको आगे पीछे करके झूले को झूला दे, मतलब झूले में पलने में उसको लिटाकर झूला देकर वो जो है वो उसको झूले में लिटाकर चली गई। पिकिंग अप द बास्केट, उसने अपनी पिकअप होता है उठाना, उसने अपनी टोकरी उठाई क्योंकि उसको मार्केट जाना था। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाज़ार। आई एम ऑफ टू द बाज़ार का मतलब क्या होता है, आई एम ऑफ टू द बाज़ार, कि मैं बाज़ार जा रही हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग, और बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई का मतलब क्या होता है, कीप एन आई का मतलब होता है नज़र रखना, नज़र रखना। तो फिर क्या उसने कहा कि नज़र रखना, बच्चा झूले में सो रहा है। फ्रेंकली, अगर ओपनली खुले रूप से मैं कहूँ तो आई डोंट लाइक टू लीव होता है छोड़ना, द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज। उसने कहा अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूँ तो मैं जो है बच्चे को यहाँ इस नेवले के पास छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो किसान क्या कहता है, यू नीड नॉट बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मंगूज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है वो एक मित्रतापूर्ण व्यवहार वाला नेवला है। इट इज़ एज स्वीट एज बेबी, ये इतना प्यारा है जितना कि कोई बच्चा। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, यू नो, और तुम जानती हो कि ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र हैं। द वाइफ वेंट अवे, उसकी पत्नी ये बात सुनकर चली गई। एंड द फार्मर, और किसान, हैविंग नो थिंग टू डू एट द हाउस, इन द हाउस, तो किसान अब घर में खाली था, उसके लिए घर में काम करने को करने के लिए कुछ भी काम नहीं था। डिसाइडेड टू गो आउट, उसने निश्चय किया कि वह वहाँ घर से बाहर जाएगा। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, उसने खेतों में जाने का निश्चय किया, खेतों की तरफ जाने का निश्चय किया क्योंकि वो घर में खाली बैठा था। ही रैन इंटू सम फ्रेंड्स, रैन इंटू का मतलब क्या होता है, रैन इंटू का मतलब होता है मिला। वह अपने कुछ दोस्तों से मिला रास्ते में, जब वह खेतों में जा रहा था तो वह रास्ते में अपने कुछ दोस्तों से मिला। और ऑन द वे, रास्ते में। एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ समय तक वह वापस नहीं लौट पाया। ठीक है, तो किसान भी जो है चला गया। अब घर पे कौन रह गए, सिर्फ नेवला और वो बच्चा। बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।